अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर में, जहां पर आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं छेड़खानी का मामला जो है गांव खजूरी से सामने आप सभी से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के गाँव खजूरी के समीप, जहाँ पर आप सभी को बता दें कि नया मामला सामने आया है जिसमें चलते एक महिला को छेड़ा जाता है और जब उस महिला का पति अपनी महिला की बात करने जाता है कि आपने मेरी पत्नी को क्यों छेड़ा है, तो वो इस पर ही गलत आरोप लगा देते हैं और कहीं ना कहीं इसके पति को ही फंसवाकर केस उन पर ही दर्ज करा देते हैं। आप सभी से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। समय मौजूद है हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के गांव खजूरी में, आप सभी को बताने का प्रयास करें किस तरीके से महिलाओं के प्रति जो अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पूछते हैं, उनसे जानते हैं सारा मामला। इनकी ननद हूँ, आई तो मैं कुरुक्षेत्र हूँ, पर यह मेरी भाभी है, इसके गल गलत हुआ क्या? इसके साथ 4 तारीख को हमारे घर में मौत हुई थी। हमारे पड़ोस में एक राजीव सैनी रहता है, उसने आके इसके साथ पहले तो छेड़खानी करी। उससे पहले भी वो 15-20 दिन से इसको परेशान कर रहा था। जब भी गली में निकला थी ना, गली में जैसे ये निकलती थी ना, वो इसके साथ कभी इशारा करना, आप समझते ही हो कि आदमियों के क्या टोटके होते हैं, कभी इशारा करना, कभी कुछ करना। इसका आदमी बाहर रहता है, पढ़ाई का काम करा, पंडित है। जैसे ही वो ये 4 तारीख को सारे संस्कार पे चले गए, पहले उसने इसके साथ छेड़खानी करी, जबरदस्ती करने की कोशिश करी। देखो इसको चोट भी लगी हुई है, सारा कुछ होया हुआ। इसने आके कुछ नहीं बोला क्योंकि घर में मौत के टाइम पे इतने मेहमान थे, घर में कोई नहीं था जो अगर ये किसी को बोलती। इसने सोचा कि मेहमान जाएंगे फिर मैं अपने पति को बताऊंगी। 7 तारीख को फिर उनके घर में जैसे फूल फाल चुक के, वो हरिद्वार से आया, सारे काम हो गए। ये घर में फिर आया वो बंदा, ये अकेली थी, सारे उनके घर बैठे हुए थे। जैसे ही इसने वो घर आया, उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे से करा और ये 15-20 दिन से मेरे को परेशान कर रहा और मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये मेंटली भी टॉर्चर हो रही थी उस चीज़ से, मैं कैसे कहूँ अपनी बात। फिर उसने इसकी बात सुन के, आदमी में उबाल तो आता ही है, जिसकी बीवी के ऊपर कोई हाथ उठा बुरी नज़र से देखेगा। वो जैसे ही पीछे गुस्से में गया, उन्होंने तो ये नहीं पता कितने बंदे थे वो घर में, 5-6 जने थे। उन्होंने तो जैसे वो घर में गया बाहर ही नहीं आने दिया और इतना मारा, मार पीट के 1-1.5 घंटे बाद ये भी पीछे पीछे गई। इसने भी बचाया, उन्होंने छोड़ा नहीं इसको। फिर उन्होंने ऊपर से पुलिस बुला के उसी के प्रति FIR करवा के उसी को अंदर करवा दिया। अपनी औरत को खड़ी कर दिया कि मेरी औरत के साथ आया और इसके साथ इसने तो रेप कर दिया। परिवार भी वहीं पे, सब कुछ वहीं पे। बताओ, वो उसको अंदर करवा दिया, वो कल जेल में भी चला गया। और ये भी ये खड़ी हमारी उसकी FIR भी करवा दी हमने, सब कुछ करवा दिया। 4 दिन से हम थाने के आगे भी बैठे हैं, थाने में ही पड़े हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अब इसके साथ जो वो नाइंसाफी हुई है, इसके साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए ना। तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ नहीं कहती, पुलिस के सामने जाते हैं, हो जाएगा जी हो जाएगा, पर्चा दर्ज हो रहा है। अब कब होएगा? 7 तारीख को हमने FIR की थी, 7 तारीख को केस दर्ज हुआ था। इतने दिन लगते हैं किसी को अरेस्ट करने में, अगर कोई गुनाह करेगा, अगर वो कहीं भी कुछ, हमें क्या पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं। उसका कम घर में कौन कौन है? घर में इसकी सास है जो वो अंधी आंखों से उसको दिखाई नहीं देता, वो भी पीछे भागी गई दीवारों को हाथ लगाते हुए। और इसका जो ससुर है वो हैंडीकैप है, बच्चा एक 2 साल का, एक 4 साल की गुड़िया है। आदमी इसका एक अकेला घर में कमाने वाला है, कोई नहीं है और भी, और वो पढ़ाई का काम करता है। अरे रुक जो यार, हम क्यों वाइट कर रहे हैं? इनके अपने ताऊ चाचे हैं, उनके सबके अपने काम है, दूर घर है, लेकिन घर में तो वो अकेला ही कमाने वाला है। तो आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या शिकायत देने आए हैं? हम तो यही शिकायत SP साहब के सामने पेश होने के लिए आए हैं, यही अपनी शिकायत बताने के लिए आए कि हमारे जो हमने कंप्लेंट करी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। बाहर खुला घूम रहे जी, वो तो हमारे सामने से निकलता है, गुरकियां दे के बोलता है, हमारे बच्चों को धमकियां देता है। क्या दे रहे जी? भाई आपके बच्चों को उठा लेंगे। इसकी कंप्लेंट वापस उठवाओ। क्यों उठवाए हम वापस? हमने कोई गुनाह करा कंप्लेंट करके? तो थाना कौन सा लगता है आपका? थाना हमारा जठलाड़े का लगता है। तो क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? कुछ कार्रवाई नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पर्चा दर्ज हो रहा है, जब उसके ऊपर सारी धाराएं लगी हुई है, कहते हैं सारा पर्चा दर्ज हो गया, और अरेस्ट करने में देख लो कितना टाइम लग रहा है। जो इनके पति को गिरफ्तार किया गया, वो मुकदमा सही है गलत? हमें नहीं पता है जी। हमारे से अपनी औरत की सुन के वो वहाँ गया था, और उसके साथ बात तो हमारे से बात ही नहीं होनी थी। कम से कम हम पूछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वहीं से उठा के ले गए उसको मार पीट के। जब हमारी बात ही नहीं हुई था उनका, हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। 4 दिन से आप थाने जा रहे हैं, अगला क्या कदम होगा आपका? हमारा तो SP साहब से मिलने का है, बाकी ये बताएगी क्या कदम होगा। हाँ जी, लेकर सुसाइड कर लूँगी।
अगर पुलिस यहाँ तक नौबत आ गई है। क्यों सुसाइड करना चाहते हैं आप? हुआ क्या आपके साथ? मेरे साथ नहीं दे रहे हैं जी। वो सरेआम मेरे गेट से जाता है होकर, और अब मेरे पति भी अंदर हैं जेल में। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। बताओ, सुसाइड नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जब कोई घर में कमाने वाला नहीं होगा, कुछ करने वाला नहीं होगा, औरतें मरेंगी नहीं तो और क्या करेंगे जब उनकी कोई सुनवाई नहीं होएगी? आप बताइए कि कब से? सर 10-15 दिन से मेरी सास है ना, जो सीढ़ी से गिर गए थे जी। अब वो बाहर इतना जाते नहीं, अब मुझे बाहर निकलना पड़ता है। फिर वो 15-20 दिन से मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था जी। मैंने थोड़ा सा समाज के डर से, औरत जाती है जी, थोड़ा डर के रही मैं। फिर 4 तारीख को मेरी ताई जी की मौत हो गई। कंबा नहीं, घबरावा नहीं, अपनी मन की बात, अपनी बात ना घबराना नहीं है, कोई गुनाह नहीं कर रखा था ना। तो हुआ क्या था? सर वो घर पर आया जी, मैं अकेली थी, मेरी तबीयत खराब थी, इस कारण मैं जा नहीं सकी ताई जी की साइड। तो वो मेरे घर पे आया और उसने मेरी बाजू पकड़ी जी और मुझे अंदर ले देखो, गया ये मेरे देखो साथ। कैसे, ये देखो कैसे कांप रही है, ये हालत हो रही है इसकी। फिर मेरे साथ इसके साथ बदतमीजी करी, छेड़खानी करी उसने। यहाँ पे भी इसको लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। हमने ये भी पुलिस को सब कुछ दिखाया, सब कुछ बोला। बड़ी मुश्किल से मैं भाग कर बाहर आई जी। तो फिर मैं बाहर चीखी नहीं जी, क्या कि रिश्तेदार आए, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे मौत के टाइम पे, और वो भाग गया। तो अब क्या इंसाफ चाहते हो? इंसाफ वो भी उस कम से कम पुलिस उसको अरेस्ट तो करे, हमारी सुनवाई तो करे कम से कम। हमारी यही है। किस वजह से सुनवाई नहीं कर रही वैसे पुलिस, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं बताते हमें, बोलते हैं पर्चा दर्ज हो गया, करेंगे कार्रवाई, करेंगे कार्रवाई। कब करेंगे कार्रवाई? क्या लगता है क्यों नहीं कर रही पुलिस कार्रवाई? ये तो पुलिस ही बता सकती है क्यों नहीं करी। हमें तो लगता है बड़ा ऊपर से प्रेशर है, नेताओं का भी हाथ है, क्योंकि वो खुले घूम रहे हैं, हमें धमकियां देते हैं। वो तो बिना किसी प्रेशर के कह लो या किसी साथ के, तो कोई आदमी नहीं कर सकता इतना काम। किस पार्टी के लोग हैं? वो पार्टी का तो हमें पता नहीं, सैनी है हमें, हम पंडित हैं। आपके वहाँ से विधायक कौन है? विधायक कौन है हमारे वहाँ पे? तो क्या विधायक से मिले हो आप लोग? हम तो मिले नहीं है, वो मिल रहा है, उसी के ऊपर है सारा कुछ, वही करवा रहा है। जातिवाद का सारा काम हो रहा है जातिवाद का सारा कुछ हो रहा है। हम पंडित हैं भाई, वो बोलते हैं कि हम ब्राह्मणों को ऐसे नहीं करने देंगे, ये कर देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है अगर कोई नेताओं के साथ मिलेगा तो किसी भी औरत को छेड़ देगा, किसी के भी गिरेबान में हाथ डालेगा। इतनी थोड़ी ना होती है। हमने भी वोटें दी, हमने भी बनाया बिशन सिंह सैनी को, हमने भी तो बनाया था उसको। कोई सैनियों ने कल्लों ने वोट दी थी उसको, जो अगर वो उनका साथ दे रहा है। हम क्या इंसान नहीं, हमने वोटें नहीं दी। सैनियों का ही करेगा वो सारा कुछ, हमारा नहीं करेगा। दहल बैठ कीजिए इसके अंदर। अगर एक और मैं बात कहना चाहती हूँ, अगर कल इसको कुछ हो गया और या इसके बच्चों को हो गया या हमारे परिवार में किसी को हो गया, उसकी जिम्मेवार भी प्रशासन होगा। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती, उसका जिम्मेवार भी प्रशासन होगा। अगर सैनियों ने कल कुछ कर दिया या इसने खुद कर लिया, हम कहाँ जाए? अब कौन सा दरवाजा हमारे वास्ते, किसका दरवाजा खटखटाए हम? अब थोड़ा शांत करते हैं। इतने खड़े हैं, कल्ली थोड़ी ना खड़ी है। तो राम तेरो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सब काम होंगे।